नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड कैसे लिंक करना है। पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की जो लास्ट डेट थी वो थी 30 जून 2023। उसके बाद से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 1000 की लेट फीस लगानी शुरू कर दी है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि आपका जो पैन कार्ड है, अगर आप लिंक नहीं करते तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी कि इनएक्टिव हो जाएगा। अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो जिसके अंदर उसमें टीडीएस का रिफंड आता है, तो वो जब तक नहीं आएगा जब तक आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा। साथ ही आपका अगर कोई टीडीएस काट रहा है तो आपके अकाउंट में वो टीडीएस नहीं आएगा क्योंकि आपका जो पैन है वो इनएक्टिव है। तो आइए समझते हैं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करना है। तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे और सबसे पहले हम खोलेंगे इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पे हमें अपना जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक करना है। इसका जो लिंक है मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि डायरेक्ट आप यहां से पहुंच पाएं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है लिंक आधार स्टेटस। तो हमें सबसे पहले लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करके ये चेक करना है कि आपका जो आधार है वो पैन कार्ड से लिंक है भी या नहीं है। तो हमें यहाँ पे पैन नंबर और आधार नंबर डालना है। तो मैंने यहाँ पे पैन नंबर और आधार नंबर डाल दिया है और यहाँ पे अब ऑप्शन आ रहा है व्यू लिंक आधार स्टेटस। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए ऑप्शन आ गया है पैन नॉट लिंक विद आधार। तो हमें इस लिंक पे क्लिक करना है जिससे हमारे को आधार जो है वो पैन कार्ड से लिंक होगा। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो लिंक आधार का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है जहाँ पे लिखा हुआ है इफ लिंकिंग इज नॉट डन टिल 30 जून 2023। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से 30 जून 2023 तक नहीं लिंक हुआ है तो जो 1000 की फीस है वो पेड करनी पड़ेगी। 30 जून 2023 तक कोई फीस नहीं लगती थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने 1000 की लेट फीस लगा दी है। यहाँ पर नीचे आने पर एक नोट भी दिया हुआ है जहाँ लिखा हुआ है फॉलोइंग कैटेगरीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम आधार ई पैन लिंकिंग। कौन कौन एग्जम्प्टेड है जिसको पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाना? एनआरआईज हो गए, सेकंड नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया, थर्ड जिनकी एज 80 अबव है उनको आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कराने की जरूरत नहीं है, स्टेट ऑफ रेजिडेंस इज असम, मेघालय एंड जम्मू एंड कश्मीर। इन सब कैटेगरी को आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करवाने के लिए एग्जम्पशन है। इसके अलावा जिसके पास भी पैन कार्ड है उसका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराना मैंडेटरी है। तो अब हम पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पैन नंबर और आधार नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पे पैन नंबर और आधार नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे हमने पैन नंबर और आधार नंबर डाल दिया है। इसके बाद हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ऑप्शन आ गया कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स। तो हमें जो टैक्स है वो पेड करना है। यहाँ पे हमें पैन नंबर डालना है, फिर अगेन पैन नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक हो। तो यहाँ पे मैंने पैन नंबर डाल दिया है और साथ ही मोबाइल नंबर भी डाल दिया है। इसके बाद हम इसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद मोबाइल पे एक ओटीपी रिसीव होगा। ये हमने मोबाइल ओटीपी जो है वो डाल दिया है। इसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो पैन नंबर है और जो पैन के ऊपर जो नेम है वो यहाँ पे शो हो गया है। इसके बाद हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन हमारे को जो सबसे पहला ऑप्शन है इनकम टैक्स, यहाँ पे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको जो सबसे ऊपर है करंट वाला, आपको वो वाला लेना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी आ गया फाइनेंशियल ईयर 24-25, जिसको असेसमेंट ईयर 25-26 भी कहते हैं। यहाँ पे आपको अदर रिसिप्ट्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अदर रिसिप्ट्स के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी आ गया फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार। तो अब हमें ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आते ही यहाँ पे देखिए अदर्स के अंदर 1000 का जो फीस है वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट आई है क्योंकि हमने लेट फीस वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी। तो आप कोई भी अपना बैंक सिलेक्ट करके आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और पेमेंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। अब हम देख सकते हैं कि पेमेंट डिटेल्स आ गई है, असेसमेंट ईयर आ गया, फाइनेंशियल ईयर आ गया है, इनकम टैक्स अदर देन कंपनी आ गया है क्योंकि ये इंडिविजुअल का पैन कार्ड है। अदर रिसिप्ट का हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, नेट बैंकिंग किया है, फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार। अब हमें 1000 की जो है वो लेट फी पेड करनी है, तो मैं पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हम अपना बैंक की जो पेमेंट है वो कर सकते हैं, सबमिट टू बैंक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमने 1000 की पेमेंट है वो कंप्लीट कर दी है। इनकम टैक्स से हमें चालान की जो रिसिप्ट है वो रिसीव हो गई है।
इसमें आप अपना पैन और नाम जो है वो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। तो ये चालान पेमेंट करने के बाद अब हमें वापस इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। तो हम अगेन इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। इसके बाद हमें जाना है लिंक आधार वाले ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ इनकम टैक्स की पेमेंट ही की है, अभी हमने आधार को पैन कार्ड से लिंक करना है। यहाँ पर पैन नंबर और आधार नंबर डालने के बाद अब हम इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करते ही हमारे सामने देखिए डिटेल आ गई है, जो हमने पेमेंट की थी, चालान नंबर आ गया है, बीएसआर कोड आ गया है, अमाउंट आ गया है और डेट पेमेंट आ गई है। इसके बाद इस पे हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते ही हमारे पास देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे को पैन नंबर आ गया है, यहाँ पे आधार नंबर आ गया है। अब यहाँ पे जो आधार पे जो नेम है वो डालना है और साथ ही जो मोबाइल आधार से लिंक है हमें वो डालना है। इसके बाद आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल पे क्लिक करना है। देन इसके बाद लिंक आधार पे क्लिक करना है। लिंक आधार करते ही एक ओटीपी जो है वो मोबाइल नंबर पर चला जाएगा जो आपके मोबाइल से लिंक है। इसके बाद हमें यहाँ पे ओटीपी डालना है। मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ओटीपी डाल दिया है। अब इसको हम कर देते हैं वैलिडेट। वैलिडेट करते ही यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड सेंड फॉर वैलिडेशन, प्लीज चेक द स्टेटस आफ्टर 48 आवर्स। हमें बस 48 आवर्स के बाद चेक करना है कि हमारा जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं हुआ। हमारे को 48 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं हुआ, उसका क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं वेरीफाई पैन स्टेटस। यहाँ पे हमने पैन नंबर और आधार नंबर डाल दिया है। अब हम क्लिक करते हैं व्यू लिंक एंड आधार स्टेटस। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर। तो जो हमने पैन नंबर आधार नंबर से लिंक किया था वो आधार नंबर पैन नंबर से लिंक हो गया है। तो इसका मतलब हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ शायद मैं आपको समझाने में समर्थ रहा होऊंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।